हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द ग्रेट इंडियंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर 12, द ग्रेट इंडियंस। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारी मशीन, लिटरेचर, साइंस, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स में बहुत ही बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें बहुत सारे अप्रिसिएशन भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड से मिले हैं। ये सभी लोगों के अंदर क्वालिटीज़ तो अलग अलग होती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो इन सभी के अंदर कॉमन थी। वो क्या थी? जैसे कि ये सभी बहुत हार्ड वर्किंग और सिंसियर थे। ये सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट देते थे। सेल्फिश लोग नहीं हुआ करते थे। ये सभी के बारे में सोचने वाले लोग होते थे। ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जिनको पूरा विश्व जानता है, हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुश्रुता। सुश्रुता इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। सुश्रुता वॉज एन एक्सपर्ट इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन्होंने गार्लिक, लहसुन की मेडिसिनल वैल्यूज़ को डिस्कवर किया था कि लहसुन के अंदर कितनी अच्छी हमारी क्षमता हो सकती है बीमारियों से लड़ने की, उसको डिस्कवर किया। प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी इनको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि इनका ही योगदान रहा कि आज के टाइम पर जो हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उसमें सुश्रुता की जो टेक्निक्स थी उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ये सुश्रुता जो थे वो आर्टिफिशियल लिम्स बनाने का भी काम किया करते थे, ऐसे लोगों के लिए जो अपने वॉर में, युद्ध में आर्म या लेग खो दिया करते थे। इनकी सारी फाइंडिंग्स, इन्होंने जितनी भी खोज की या जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए, ये सभी एक बुक के अंदर लिखे गए। इस बुक का नाम है सुश्रुता संहिता और आज भी इस बुक के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इनकी सर्जरी से रिलेटेड या सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे उन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस बुक के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चरका। चरका वॉज द फेमस इंडियन फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ किंग कनिष्क। भारत के एक राजा हुए कनिष्क, उनकी सभा में बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय फिजिशियन थे जिनका नाम था चरका, जिन्होंने एक बुक लिखी चरका संहिता, इन विच, जिसके अंदर उन्होंने डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, डाइजेशन मतलब हमारे पाचन का जितना भी प्रोसेस होता है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया। He also wrote about diseases, their symptoms and diagnosis। इसके अलावा इन्होंने बीमारियों, उन बीमारियों के जो सिम्टम्स होते हैं या उनको किस तरीके से ठीक किया जाए वो सारी चीज़ें भी लिखी। He felt that, इनको महसूस हुआ, इन्होंने ये महसूस किया that hygiene मतलब होता है साफ़ सफाई, and the role of medicinal plants were of utmost importance in treatment of disease। इन्होंने ये महसूस किया कि साफ़ सफाई और ऐसे जड़ी बूटी वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, ये दो चीज़ें किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट, उपचार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन इस बुक, उनकी बुक जो थी उसके अंदर चरका ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में भी बात की, उनके बारे में भी बताया, एंड हाउ अ डॉक्टर शुड कंडक्ट वन सेल्फ विद हिज पेशेंट। और एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स, जो उसके मरीज होते हैं, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, वो भी इन्होंने अपनी जो बुक थी चरका संहिता उसके अंदर लिखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट के बारे में सभी ने सुना होगा, एक बहुत ही महान एस्ट्रोनॉट और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया था। ही स्टडीड द स्टार्स विद ग्रेट एक्यूरेसी इवन इन दोज टाइम। उस समय पर भी इन्होंने स्टार्स जो होते हैं उनकी बारे में स्टडी की थी और बहुत ही
सटीक और सच्ची स्टडीज़ थी उस समय पर भी। आर्यभट्टा इंट्रोड्यूस द प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो आज हम मैथ्स में अपना प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं, वो भी आर्यभट्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्ज इफ्राह, द नॉलेज ऑफ ज़ीरो वॉज ऑल्सो क्लियर इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ आर्यभट्टा। फ्रेंच मैथमेटिशियन है एक जॉर्ज इफ्राह, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि भारत के जो हमारे आर्यभट्टा थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्हीं की देन है कि आज हम ज़ीरो की वैल्यू को पता लगा पाए हैं। उनकी जो बुक थी आर्यभट्टीय इज़ लाइक अ लिटरेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स इन दोनों के लिए एक तरीके का लिटरेचर है उनकी जो किताब है। उसके अंदर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हम अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में इनकी बुक्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तानसेन की। तानसेन का भी नाम बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा। हमारे जो अकबर थे, मुग़ल शासक थे, अकबर बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। उनकी सभा में 9 रत्न थे, ठीक है। उन 9 रत्नों में तानसेन भी एक थे। तानसेन जो थे बहुत ही महान गायक और म्यूजिशियन थे उस समय पर। तानसेन डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ हिज ओन बाय कंबाइनिंग द इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। तानसेन ने एक बहुत ही नई डेवलपमेंट की थी, वो भारत का और जो पर्शियन स्टाइल होता है म्यूज़िक का, उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने अपना एक नया स्टाइल बनाया था। वो बहुत सारे राग उन्होंने कंपोज किए। राग हमारे जो म्यूज़िक के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, विच वर टू बी संग एट डिफरेंट टाइम ऑफ अ डे, जो कि वो अलग अलग समय पे, दिन के अलग अलग समय पर गाया करते थे। अमॉन्ग दैम वर राग मल्हार एंड राग दीपक। ये 2 बहुत ही फेमस थे। इट इज़ सेड दैट व्हेन तानसेन संग राग दीपक, द दियाज इन द रॉयल कोर्ट वुड लाइट अप ऑन देयर ओन। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन जो थे वो राग दीपक गाते थे, तो उनके गाने के अंदर या उनकी सिंगिंग के अंदर इतना मैजिक था या इतनी पावर थी कि जो रॉयल कोर्ट, मतलब जो सभा के अंदर जितने भी दिए होते थे या लैंप होते थे, वो अपने आप जल उठते थे। और जब वो राग मल्हार गाते थे तो ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि बारिश होने लगती थी, मोर नाचने लगते थे जब राग मल्हार गाते थे तानसेन, ठीक है। आज की वीडियो में हमने 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।